हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल ऑफर हो रही है, 7th पे स्केल जो अभी फिलहाल चल रही है, गवर्नमेंट पे स्केल। और 10th 12th एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए एप्लीकेशन डालने के लिए यहाँ पर है कुछ ना कुछ वैकेंसीज। तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल। फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल होंगे, बाहर के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे और नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पोस्ट है अलग अलग है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 35 ईयर्स पर एज लिमिट है, पे स्केल 7। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है दूसरी जो 30 ईयर्स अपर एज लिमिट एंड पे लेवल 4। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है पे लेवल 2, 27 ईयर्स अपर एज लिमिट। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है स्केल ऑफ पे लेवल 1, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है पे स्केल पे लेवल 1, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। इसमें एज में रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से जो ST SC कैंडिडेट्स होंगे। ये देखिए 10th पास या इक्विवेलेंट, तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। तो ये इतने सारे थे। इसमें एग्जाम की स्कीम वगैरह भी दी हुई है, MCQ, डिस्क्रिप्टिव, स्किल टेस्ट, तो 3-3 होंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि कहाँ से है एग्जैक्टली और क्या क्या नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। तो गार्गी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, उनमें से एक है गार्गी कॉलेज। तो गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें परमानेंट पोस्ट है। पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लेते हैं कि आप नोटिस कहाँ से चेक कर सकेंगे, और नंबर ऑफ पोस्ट और बाकी की डिटेल्स भी हम देखते हैं, जैसे एप्लीकेशन फ़ी क्या है वगैरह। ये ऑफिशियल वेबसाइट गार्गी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जॉब अपॉर्चुनिटीज सेक्शन में जाना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज सेक्शन में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले जो लिंक है, तो फर्स्ट लिंक आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज सेक्शन में जाना होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज सेक्शन सबसे नीचे थी, मैंने देखा था वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो। और मोस्टली मैं विकीपीडिया से लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये विकीपीडिया से नहीं मिला, मैं डायरेक्ट गूगल करके, इसलिए आप इसको एक बार वेरीफाई कर ले वेबसाइट को पेमेंट करने के पहले। तो ऑनलाइन लिंक टू अप्लाई, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स पे ऑनलाइन लिंक, तो ऑनलाइन लिंक ओपन हो जाएगी ऐसे। और दूसरी जो पेज है ये है व्यू डिटेल्स एंड व्यू डिटेल्स 2, सीरियल नंबर 2 पर परमानेंट पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर ही लिख दिया एडवर्टीजमेंट फॉर द परमानेंट पोस्ट ऑफ। तो परमानेंट है, पहले ही लिख दिया है। परमानेंट पोस्ट ऑफ बार बार लिख रहे हैं तो परमानेंट है। अब यहाँ पे व्यू डिटेल और ये व्यू डिटेल है। तो एक में आपको सिर्फ मिलेंगे नंबर ऑफ पोस्ट कितना है वगैरह, दूसरे में क्वालिफिकेशन की डिटेल मिलेगी। तो फिर 1 by 1 सभी चेक कर लेते हैं। 23 अप्रैल 2022 लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की, और या फिर और भी हो सकती है आगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कब आती है तो उससे 21 डेज के अंदर। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, बॉटनी के लिए 1 जूनियर असिस्टेंट के लिए 2, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 15। अब आप कहेंगे कि 1 वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज ज़्यादा तो आती नहीं है कहीं पर, और 1 वैकेंसीज आपके 1 इसके लिए काफ़ी हो जाती है। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में 15 पोस्ट है, अगर चाहे तो उसमें एप्लीकेशन डालें। पेस के परमानेंट पोस्ट है तो कोई भी पोस्ट रहे, एप्लीकेशन डालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन दी गई है, पेज नंबर 3 पर आप चेक कर सकते हैं। 5 साल की ST SC कैंडिडेट को जो भी एज में लिमिट है वो तो यहाँ लिखी हुई है एडवर्टीजमेंट में, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट, 30 ईयर्स, 27, 30। बाकी एज में रिलैक्सेशन सभी पोस्ट में मिलेगी, वो आपको चेक कर लेना आके पेज नंबर 3 पर। इसके बाद परमानेंट पोस्ट लिखा ही है, एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल बी रिजेक्टेड, वो है। और मैंने आपको एग्जाम की स्कीम बताई कि पहले MCQ है, फिर रिटन टेस्ट है और स्किल टेस्ट भी होगी। अब क्वालिफिकेशन एक एक करके चेक कर लेते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन। सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर 10th जिनके पास है उसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो हायर क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन जब परमानेंट पोस्ट है तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो सबसे, इसमें 15 पोस्ट है, टोटल 15 पोस्ट है। 10th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट। अब ये साइंस सब्जेक्ट क्या, 10th में तो सभी सब्जेक्ट हम पढ़ते ही हैं, साइंस भी होता है, बाकी सब्जेक्ट भी होते ही हैं। तो मतलब आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके ऊपर की भी क्वालिफिकेशन, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी है, सबसे अच्छी पोस्ट यही है, कुछ भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। दूसरी पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, क्योंकि लाइब्रेरी है इसलिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की एक सर्टिफिकेट मांगी जा रही है, 10वीं पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल वाली जो चीज़ होती है वो मैंडेटरी नहीं होती है, डिज़ायरेबल आप देख सकते हैं, मीन्स प्रेफरेंस दी जाएगी।
जूनियर असिस्टेंट में 27 ईयर्स अपर एज लिमिट, पे लेवल 2, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। एंड टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, यहाँ पर सर्टिफिकेट तो कुछ नहीं मांग ले, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें 12th पास होना चाहिए साइंस से, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए साइंस से 12th होना चाहिए, ग्रेजुएट है तो बहुत अच्छा रहेगा साइंस से, पर 12th बेसिस पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, इसमें 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, 3 साल की एक्सपीरियंस है और कुछ टाइपिंग, डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह स्पीड मांगी गई है। तो ये सारे पोस्ट हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर ले, चेक कर ले सारी डिटेल्स। फी, एप्लीकेशन फ़ी दी हुई है, नो एप्लीकेशन फ़ी शैल बी चार्ज फ्रॉम PWBD एंड विमेन कैंडिडेट्स। तो कोई भी विमेन कैंडिडेट, मतलब किसी भी कैटेगरी के विमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए नो फ़ी है, फ्री है, तो आप एप्लीकेशन डाल दें किसी भी पोस्ट के लिए। PWBD कैंडिडेट के लिए भी फ्री है, और बाकी ST SC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ एंड अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होगी। Admit card will not be sent by post. The candidate required to follow the instruction given on college website for appearing in written examination. पोस्ट से भेजा नहीं जा रहा है एडमिट कार्ड आपको। अगर आप एक बार फी पेमेंट करते हैं तो रेगुलर बेसिस पर आप वेबसाइट को चेक करते रहें। ये जो लिंक है अभी ऑफिशियल वेबसाइट की गार्गी कॉलेज की, वो मैं आपको अपने वीडियो के, अभी जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, गार्गी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया मैं विकीपीडिया से लेती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ ऑथेंटिक रहता है, बट इस वक्त विकीपीडिया वाली लिंक नहीं काम कर रही थी तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया है। इसलिए आप पहले वेरीफाई करें अच्छी तरीके से और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस और पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट को हमेशा खुद पढ़ना चाहिए बिफोर एप्लीकेशन, because the application fee very high. Best wishes. Thank you very much.